सफलता और विफलता ये आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिए तो हार है, यदि ठान लिए तो जीत है। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो लाइट होती है या ड्यूल नेचर शो करते हैं। पहला ये कि वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर के थ्रू हम लोग इंटरफेरेंस को देख सकते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इन सबको शो करते हैं। और पार्टिकल नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को इसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो ये क्या होती है इसको समझते हैं। जैसे अगर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जब कोई भी मेटल सरफेस है उस पर अगर कोई भी लाइट रे पड़ती है तो वहां से जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसी घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर सपोज दैट ये कोई मेटल सरफेस है और कोई भी लाइट रे आ रही है इसके मेटल इस सरफेस पे, तो यहाँ पर जब आएगी तो इस मेटल सरफेस से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसी घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ध्यान रखिए कि ये जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये काफी हाई होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए और इसकी जो वेवलेंथ होगी वह क्या होगी, कम होगी। क्योंकि हमको पता है कि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब न्यू इज प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा। इट मीन्स जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा की वैल्यू घटेगी। जब इसके लिए इसका मतलब कोई भी लाइट रे अगर आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए और उसकी मतलब वेवलेंथ जो होगी वह काफी इसकी अपेक्षा कम होगी, मिनिमम होगी। तो इसी के थ्रू मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा। नहीं तो अगर ये फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि 1887 में हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक विद्युत विसर्जन नलिका ली। तो उन्होंने देखा कि जब इसके नेगेटिव वाले टर्मिनल पे जब कोई भी लाइट रे पड़ती है तो वहां पे मतलब करंट फ्लो होने लगता है। तो इसको अगर देखें, अगर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो इनका था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसमें क्या था कि अगर जैसे सपोज दैट ये एक बैटरी है और इधर एक कोई भी मेटल का एक प्लेट है। सपोज दैट P1 एक कोई प्लेट है और दूसरी प्लेट ये P2 है, और यहाँ पर एक एमीटर लगा देंगे जो यहाँ पे करंट को मेजर करे। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर ये जो प्लेटें हैं, ये देखिए ये जो P1 है ये क्या है, निगेटिव वाले टर्मिनल से जुड़ी है, और जो P2 है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो इन्होंने यही बताने की कोशिश करी कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये कोई भी अगर रेडिएशन अगर P1 पर पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और यह P2 पर चला जाएगा। तो इसी चीज को प्रूफ करने के लिए एक साल बाद मतलब 1888 में हाल्वेस एक साइंटिस्ट थे, हाल्वेस। इन्होंने इसको मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश करी। उन्होंने क्या काम किया कि एक ये जो प्लेटें ली और इसको मतलब किसी बल्ब के थ्रू जोड़ दिया, और उन्होंने देखा जब यहाँ से कोई भी अल्ट्रावायलेट रे इस प्लेट पर पड़ती है, ये अल्ट्रावायलेट रे है यूवी, जब अल्ट्रावायलेट रे इस प्लेट P1 पर पड़ती है तो यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो जो बल्ब होता है वो जल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है। करंट की डायरेक्शन ये होगी क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है।
तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। और उन्होंने जब अल्ट्रावायलेट किरणों का जब नहीं आने लगी, मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें आना बंद कर दी, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता था। फिर उन्होंने क्या काम किया कि दूसरी तरफ उन्होंने जब इसी रे को, अल्ट्रावायलेट रे को जब उन्होंने P2 पर करने की कोशिश करी, जब जो भी रे अगर P2 पर आई तो देख रहे हैं कि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उनको ये नहीं पता चल पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए एक दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने लेनार्ड ने इसको प्रूफ किया था। लेकिन इससे पहले 1898 में थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह प्रूफ किया कि जो भी मेटल सरफेस है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ठीक। और 1900 में लेनार्ड ने यह बताया कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये प्लेट P1 है और यहाँ कोई अगर अल्ट्रावायलेट रे या कोई भी रेडिएशन अगर लाइट आ रही है, तो जब प्लेट P1 पर पड़ेगी तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से, और ये देखिए जो P2 है, जो प्लेट P2 है, यह पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, तो क्या होगा, ये निगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लगेंगे। जब ये मूव करने लगेंगे तो ये जो सर्किट होता है ये कंप्लीट हो जाता है और इसमें करंट फ्लो होने लगता है। इसमें आई करंट फिर फ्लो होने लगता है। तो अब हम लोग अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट रे किसी भी मेटल सरफेस पे अगर वह पड़ती है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसी को बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ध्यान रखिए, जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो होता है, इस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग देखेंगे कि डिपेंडेंसी, मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरीके से डिपेंड है उसको देखते हैं। डिपेंडेंस अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब लाइट की इंटेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। जैसे अगर इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को फिर से बनाते हैं और यहाँ पर ये प्लेट P1 है और दूसरी प्लेट ये, और यहाँ पे एक एमीटर लगा है, तो इन्होंने क्या देखा कि अगर कोई भी लाइट रे अगर पड़ती है इस प्लेट पर जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने से इसके अंदर करंट आई फ्लो करता है। अगर हम लोग सपोज दैट ये पहले जो इसकी इंटेंसिटी थी आई, ठीक, और अगर इसकी इंटेंसिटी को अगर हम लोग और बढ़ा दे तो जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट जो होते हैं वो भी बढ़ जाएंगे। पहले अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो रहे हैं जब उसकी इंटेंसिटी आई थी, ठीक, और अगर मान लीजिए अगर इसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया जाए तो इसके अंदर जो रेट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर 2i अगर मान लीजिए हो जाएगा तो इसके अंदर जो करंट जो पहले i फ्लो हो रहा था स्मॉल i, तो ये 2i फ्लो होने लगेगा। तो इससे ये देख सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी जब बढ़ेगी तो उसका जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे उनका भी रेट बढ़ जाएगा।
अब अगर देखते हैं, अगर हम लोग प्लेट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है उसमें क्या होगा, फिर से वही बनाते हैं। ये एमीटर है, अगर ये जो प्लेट P2 है और ये P1 है, अगर लाइट रे अगर इस पे पड़ेगी तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और इसी में हम लोग बात करेंगे कि जो वोल्टेज होता है जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या होता है इसको देखते हैं पहले। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि वह पोटेंशियल जिसपे जो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होगा वह जीरो हो जाए। मतलब जब इस पे पड़ेगी लाइट रे, यहाँ क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, उसको वी नॉट से दिखाया जाता है। तो उसी वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस भी जब करंट जीरो हो, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर वह जब जीरो हो जाता है तो उस समय जो वोल्टेज होता है उसी वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसके बीच जो रिलेशन होता है E इक्वल टू ई वी नॉट। ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये ई के, और ई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, और वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ध्यान रखिए, जो भी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वह उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। अगर लाइट की इंटेंसिटी चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए, लेकिन करंट जो इसका जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। डिपेंडेंस अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। जो अभी हमने देखा है कि E के इक्वल टू होता है ई वी नॉट। जब अगर जो फ्रीक्वेंसी होगी, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो अगर फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह भी बढ़ेगी। अब इससे हम लोग देखेंगे, इसमें एक टर्म और आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। इसमें क्या आता है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें ऐसी वन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए जो भी मेटल सरफेस है उस पे अगर जो लाइट रे आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी वी है, सॉरी न्यू है, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से यदि वह कम है, मतलब वह न्यूनतम फ्रीक्वेंसी जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और यह जो न्यू है यह लेस देन हो किसके, न्यू नॉट के, मतलब इसको न्यू नॉट से दिखाया जाता है। ये क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। यदि इससे इसकी वैल्यू कम होगी तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगी, जब तक कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट रे पड़ेगी तभी जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और हर एक मेटल सरफेस के लिए ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब हम लोग बात करेंगे इसके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो भी लॉ होते हैं उसको देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के जो पहला लॉ ये कहता है कि जो भी इंटेंसिटी है लाइट की वह किसके प्रोपोर्शनल में होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं।
लेकिन इंटेंसिटी देखिए, अगर जैसे मान लीजिए अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी इंटेंसिटी अगर आई जो यह प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं, मतलब जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होगा वो भी बढ़ेगा। यदि आई जो है मतलब इंटेंसिटी जब वह बढ़ेगी तो जो भी इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे वो भी बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिए जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, दूसरा नियम ये कहता है कि लाइट की इंटेंसिटी पर जो लाइट की जो इंटेंसिटी होगी उसका काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो इंटेंसिटी होगी उसका एनर्जी मतलब जो ई की जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और तो इफेक्ट किसका पड़ता है, जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो यदि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी, जो भी लाइट रे अगर आ रही है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी, न्यू की वैल्यू जितनी हाई होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही हाई होगी। मतलब यदि लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन या जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अब देखते हैं फोर्थ लॉ। चौथा ये बताता है कि यदि न्यू की वैल्यू या लेस देन होगी न्यू नॉट से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक कि वह अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लो अगर किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी तो वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, चाहे उसकी इंटेंसिटी चाहे जितनी मर्जी हाई हो। इसका मतलब अगर हमको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की जब तक लाइट रे नहीं आएगी तब तक वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और चौथा ये पांचवा ये है कि जैसे जो भी हमने मेटल सरफेस लिया, मान लीजिए ये है, यहाँ से ये जो भी रे आ रही है, यहाँ से क्या होगा कि एक एक पार्टिकल एज ए पार्टिकल, क्योंकि हम लोग ट्रीट कर रहे हैं लाइट को, तो एक पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है इस मेटल सरफेस से, उसके लिए जो टाइम लैग होता है वो बहुत ही कम होता है, वो केवल होता है 10⁻⁹ सेकेंड। मतलब अगर कोई भी एक पार्टिकल आया और मेटल सरफेस पे गिरा तो वहां से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये नहीं कि लाइट रे मतलब जो भी पार्टिकल अगर आ रहा है वह पहले आएगा और फिर उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट रहेगा फिर बाद में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तुरंत ऑन द स्पॉट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सो थैंक यू।